पहले सिग्नल चेक पोस्ट पर देखा था। वह लड़की धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ती है। जब मैं उस लड़की को अपने करीब देखता हूँ तो मेरी घबराहट बढ़ जाती है, मेरी धड़कनें तेज हो जाती है। वह लड़की मेरे पास आती है और कहती है, क्या डॉक्टर आर्यन का क्लिनिक इस बिल्डिंग में है? मैं घबराते हुए कहता हूँ, हाँ यही है, आप आगे जाओ, वहाँ गार्ड से पूछ लो और कौन से फ्लोर पर है। पर मैंने उसे यह नहीं बताया वह डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर मैं ही। लड़की गार्ड से बातें करने लगती है। इधर मैं दूसरे दरवाजे से अपने केबिन में चला जाता हूँ। वह लड़की जब डॉक्टर से मिलने अंदर आती है तो सामने उसे मैं बैठा नजर आता हूँ। वह थोड़ा सा मुस्कुराती है और जान जाती है कि मैं ही डॉक्टर आर्यन हूँ। उस लड़की का नाम रानी था। रानी ने मुझे बताया कि कुछ दिनों से उसके दांतों में दर्द है। मैंने उसके दांतों को चेक किया, ट्रीटमेंट किया और दवा देकर 15 दिन बाद फिर से आने को कहा। फिर रानी ने मुझे धन्यवाद कहा और चली गई। रानी फिर से 15 दिन बाद चेकअप के लिए मेरे क्लिनिक आती है। रानी पहले से ज़्यादा खुलकर और हंसकर बातें करने लगी, क्योंकि हमारी उम्र में 4 साल का सिर्फ फर्क था। यह बातचीत आगे भी ऐसे चलता रहा। धीरे धीरे मेरे और रानी में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। शायद हम दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे। रानी भी मुझसे फ़ोन पर बातें करने लगी। एक दिन हम दोनों रात के खाने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ मैं अपनी फीलिंग रानी को बता देता हूँ। पर रानी मुझसे कहती है कि वह किसी और से प्यार करती है। मैं यह सुनकर बहुत दुखी हुआ और वह फिर से अकेलेपन महसूस करने लगा। मैं रानी से बात करना बंद कर दिया। कुछ दिन बीत गए। मैं फिर से ही उस तरह अकेले सामान्य जीवन जीने लगा। जब मैं रात को सोने जाता हूँ तो मैं फिर से रानी को सपने में देखने लगता हूँ। पर इस बार इस सपने से मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि जिस रानी को मैं सपने में देखा करता था उसने भी अब मुझे रिजेक्ट कर दिया था। 1 महीने बाद फिर एक दिन रानी मुझसे मिलने आई। वह कुछ उदास और बेचैन लग रही थी। फिर रानी मुझसे यह कहती है, मुझे आपसे बात करनी है, पर यहाँ नहीं कहीं और शाम को कहीं बाहर मिल सकते हैं मैं रानी से पूछ लिया, क्या बात है, तुम उदास लग रही हो, सब ठीक तो है ना? उसने कहा, हाँ ठीक हूँ, पर आप प्लीज़ आ जाना, वहीं बात होगी। इतना कह के वह चली गई। अगले दिन मैं जल्दी काम खत्म कर रानी से मिलने कुछ दूर सामने वाले कॉफ़ी शॉप में चला गया। जैसे ही मैं रानी को देखता हूँ तो आश्चर्य से बस उसे देखता ही रह गया। मैं अपने उस ड्रीम गर्ल के बारे में सोचने लगता हूँ, जो मैं अक्सर अपने सपनों में एक लड़के को देखा करता था। आज उसी का स्वरूप मेरे सामने है, क्योंकि रानी भी उस दिन उसी ड्रेस की तरह पहना था। मैं सोच रहा था, यह कैसे हो सकता है कि सपनों की बातें रियल लाइफ में होने लगी। ओपन मेरे लिए आश्चर्य से भरा हुआ था, जिस पर विश्वास करना आसान नहीं, जिसे अक्सर मैं सपनों में देखा करता था। हम दोनों बहुत सारी बातें किया। अंत में रानी मुझसे कहती है कि मैं यहाँ आपसे
इसलिए मिलना था क्योंकि मुझे आपसे सच कहना है। वास्तव में मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, पर मैंने देखा है अक्सर लोग प्यार का वादा करके झूठ बोलते हैं, फिर छोड़कर चले जाते हैं। मेरी सबसे अच्छी दोस्त के साथ भी हुआ था, जिसकी वजह वह बहुत रोई थी और निराश रहने लगी थी। उस वक्त मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो, इसलिए उस दिन आपसे झूठ बोल दिया। पर पता नहीं, कहीं घर जाकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं आपके बारे में ही सोचने लगी। मुझे आपकी हर बात याद आने लगी। मैं कई बार आपसे बात करने की कोशिश की, आपके क्लिनिक के पास भी गई, आपकी राह भी देखी। आपको बहुत मैंने मिस किया, पर क्या करती। पर हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि आपसे किस मुंह से बात करूं। फिर किसी तरह आज हिम्मत करके आपसे मिलने आ गई। कुछ देर बातें करने के बाद रानी ने मुझे एक रेड रोज देते हुए कहा, आई लव यू बाबू। यह सुनते ही मैं कुछ पल के लिए सुन्न रह गया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि मैंने यह तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरे ऐसा कुछ होने वाला है। पहले तो मैंने रानी से पूछा, देखो अगर तुम ये सब मजाक कर रही हो तो पहले ही बता दो, मुझे अनकंफर्टेबल फील करता। देख रानी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए मेरे हाथों को छुआ छूते हुए कहा कि यह मजाक नहीं है बाबू, सब सच है। मुझे आप बहुत पसंद हो। मैं आपसे प्यार करती हूँ। आई लव यू बाबू। आई मिस यू। मैंने आपको जो तकलीफ़ें दी हैं उसके लिए माफ़ करना मेरे बाबू, मेरे सोना। आई लव यू। फिर रानी मुझसे कहती है, आप इतना क्यों सोच रहे हो। मैं उस वक्त ज़्यादा कुछ नहीं कह पाया, सब बस इतना कहा कि मेरा सपना आज सच हो गया। मुझे आज तुम मिल गई जिसे मैं सपनों में देखा करता था। इस तरह मुझे मेरे सपनों की परी, माय ड्रीम गर्ल मुझे मिल गई। उस दिन मैंने जाना कि अगर कोई किसी को बड़ी शिद्दत से चाहे तो कायनात उसे मिलने को एक ही हो जाती है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो